मैं एक थॉट एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, राइट। सो मैं ये कहता हूँ कि जो मुझे इस वक्त प्रॉब्लम नज़र आ रही है ना, मुझे लगता है कि पोटेंशियली थॉट एक्सपेरिमेंट है, पोटेंशियली जो बंदा उसको ब्रेक कर पाएगा वो स्टार्ट क्योंकि इंजीनियरिंग से हुआ, तो एवरीबडी इज़ सुपर बिग ऑन इंजीनियरिंग कि यार मेरा मॉडल, मेरा आउटपुट, मेरा ये सारा कुछ. I think what a lot of people are missing now is and are now over time going towards that. जो हमारी भी इसके ऊपर डिस्कशन हुई, डिस्ट्रीब्यूशन, आपके इन्वेस्टर्स ने भी बोला कि यार मुझे रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट बना करके, तो आपने कहा कि चलो बिजनेस और कोलैबोरेशन की तरफ चलते हैं. मुझे ये लगता है कि जो ये पूरा मॉडल है ना, जो कि हमने उठाया चैट जीपीटी से, क्योंकि चैट जीपीटी ने चैट बेस्ड शुरू किया और उन्होंने कहा कि यार प्रॉम्प्ट दो और प्रॉम्प्ट के बस आउटपुट मिलेगी, तो हर किसी ने वो फॉर्मूला फॉलो किया है कि यार टेल अस व्हाट यू वांट एंड विल डिलीवर ऑन दैट. I think if you were to study why majority of the people are failing, it is less to at this point in time. Early on I agree, but at this point in time it is less because जो output है वो quality की नहीं है. Correct. And it is more because consumer को पता ही नहीं है वो बनाना क्या चाहता है. ठीक है, so 10 में से 9 लोग जो है ना, उनको ये पता ही नहीं है कि वो बनाना क्या चाहते हैं. एक बंदे को पता है, उसको आप कोई भी टूल दे देंगे ना, वो बना के निकाल लेगा. करेक्ट. अच्छा, वो जो जिसको पता है वो कौन है, वो है जिसको उस इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है, उसको एक्चुअल में उस प्रोडक्ट को ब्रेक डाउन करना आता है. इसकी मैं आसान मिसाल इस तरह दूंगा, आपने अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें डिज़ाइन करवाई होंगी, लोगो, कंपनी ब्रांडिंग, दिस दैट. पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा डिज़ाइनर होता है, यूरोप में भी बहुत ज़्यादा डिज़ाइनर होता है. एक अच्छा डिज़ाइनर होता है, एक बुरा डिज़ाइनर होता है. जनरली लोग डिज़ाइनर की अच्छाई बुराई इस बेसिस पे डिफ़ाइन करते हैं कि उसने कितना अच्छा डिज़ाइन किया. जिस बंदे ने एक्चुअली डिज़ाइन करवाया है ना, वो हमेशा एक अच्छा डिज़ाइनर और बुरा डिज़ाइनर इस तरह ब्रेक डाउन करेगा कि उसका प्रोसेस कैसा था. पाकिस्तानी डिज़ाइनर क्या करेगा, वो कहेगा कि यार क्या चाहिए आपको, आप उसको अला बला कुछ भेजेंगे, वो आपको उसके एवज कुछ पता नहीं अजीब चीज़ बना के दे देगा. फिर आप कहेंगे यार समझ नहीं आ रही भाई, तू देख ऐसा कर ले. फिर आप लगे रहेंगे और कुछ निकल नहीं पाएगा, क्योंकि आपको भी नहीं पता, आप डिज़ाइनर थोड़ी हैं, आप तो अपनी वाइब्स में बता रहे हैं. करेक्ट. अच्छा, यूरोपियन आएगा ना, वो आपको पहले एक पूरी शीट भेजेगा, वो डिज़ाइन की बात ही नहीं करेगा, वो कहेगा कि कौन हो, क्या करते हो, फ़लसफ़ा क्या है, कंज्यूमर क्या है, ये क्या है, वो क्या है. वो इतने इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर लेगा जो कि आपके लिए देना बहुत आसान है. करेक्ट. क्योंकि आपने वो चीज़ें सोची हुई हैं, उसमें डिज़ाइन का तल्लुक ही कोई नहीं है, वो चीज़ें सारी आपके डेली लाइफ के बिजनेस के बारे में. बिल्कुल. जब वो सारा निकाल चुका होगा ना, उसके बाद वो थोड़े से शायद 2-4 बातें पूछेगा, यार वाइब बता दो तुम्हारी क्या है. फिर वो एक चीज़ डिज़ाइन करके लेकर आएगा और पहली दफ़ा फुर्सत में आप कहेंगे यार वाह, आपने $10,000 इसको दिया था, उस बंदे ने, दूसरे वाले ने 50 दफ़ा आपके साथ काम करके 50 डिज़ाइंस दिए, लेकिन हाँ, $50 के वो काम नहीं आए. नहीं है. इसने $5,000 लेके एक चीज़ बनाई और आपने कहा यार वाह क्या चीज़ बना गया. करेक्ट. अब आप कहने को तो ये है कि यार इस बंदे को डिज़ाइन करना आता है. नहीं भैया, उसको प्रोसेस करना आता था. उसने पहले आके इतना अच्छा प्रोसेस ब्रेक डाउन कर दिया कि फाइनल चीज़ जो निकली वो एक ही आइट्रेशन में अच्छी निकल आई. 100%. अब मैं इसको फ्लिप करता हूँ, मैं कहता हूँ आज जब एक यूज़ केस ये है, जो बबल यूज़ केस था, वो ये था कुछ भी बनाओ कुछ भी निकालो. वो लोगों ने यूज़ किया सारा कुछ है, लोग उसमें करके निकल गए. मुझे अगर एक टूल चाहिए ना, मुझे सुनो जैसा टूल नहीं चाहिए. मैं जब सुनो के पास जाता हूँ तो मुझे एक टूल चाहिए जो मुझे बोले कि ब्रदर क्या चाहते हो तुम. कुछ भी नहीं, कोई गंद नहीं. वो कहता है जिंगल चाहते हो, गाना बनाना चाहते हो, ये करना चाहते हो, तो मैं कहूँगा यार मुझे तो जिंगल चाहिए, मुझे तो अपने यूट्यूब के पॉडकास्ट के नए सीज़न का इंट्रो चाहिए. ओके. वो कहता है जिंगल चाहिए, तो किस फ़लसफ़ा थॉट क्या है, इन्फॉर्मेशन जब मैं सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, अब मुझे प्रॉम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है. अब वो मुझे बैठ के एक पूरे फ्लो से गुजारता है, जिसके बाद जाकर इवेंचुअली चीज़ आती रहती है और मैं उसके फीडबैक पे वो निकालता रहता हूँ. ठीक है व्हाट आई एम सेइंग? या सो मल्टीपल इनपुट, राइट. एक कंटेंट फाइनल प्रोड्यूस करने के लिए आप कह रहे हैं कि एक सर्टेन, सो अभी हम प्रॉम्प्ट लिख देते हैं, वो कुछ भी देता है, जो रिजल्ट अप टू द मार्क नहीं होता, हमारे जो एक्सपेक्टेशंस पे नहीं आ पा रहा होता. तो योर पॉइंट इज़ कि क्या कोई एक ऐसा टूल जो मुझसे भले इनपुट 10 तरह के ले, लेकिन जो मुझे फाइनल कंटेंट दे वो इतना हो कि मैं बोलूँ वाओ. हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी लोग क्या कर रहे हैं कि लोग जो है ना उसके टेक्निकल चीज़ों को मैप कर रहे हैं. ठीक है, टेक्निकल के आगे एक सर्विसेज का कंपोनेंट है. फोटोशॉप इज़ अ टेक्निकल टूल दैट कैन डू एनीथिंग. करेक्ट. राइट. हम क्या कर, हमने सोचा कि यार अच्छा एक्चुअल में ना फोटोशॉप के दरमियान में जो बंदा सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, उस बंदे को मैं निकाल देता हूँ और मैं डायरेक्ट कंज्यूमर से नेचुरल लैंग्वेज में पूछूंगा और मैं उसको चीज़ बना दूंगा. राइट. व्हाट आई डिड नॉट रियलाइज वाज कि उस बंदे का काम जो था ना, वो फोटोशॉप यूज़ करना कम था, वो उस क्लाइंट मैनेजमेंट ज़्यादा थी. राइट. और उस क्लाइंट मैनेजमेंट के एस्पेक्ट को मैं अभी तक अपने डिज़ाइन में इंटीग्रेट नहीं कर पा रहा. और क्लाइंट मैनेजमेंट ये समझती है कि कंज्यूमर मेरा डम एज हेल है. ठीक है. राइट.
तो मुझे उस कंज्यूमर से किस तरह जीनियस तरीके से इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है ताकि मैं उसको रेलेवेंट प्रोडक्ट निकाल के दे सकूं। राइट। वो जो क्लाइंट मैनेजमेंट का एस्पेक्ट है ना यूज़र एक्सपीरियंस के अंदर, वो अभी तक टूल्स में नहीं आ पा रहा, जिसमें अगर मैं एक ऐड बनाना चाह रहा हूँ तो मुझे प्रॉम्प्ट ना पूछो भाई मेरे से फ़लसफ़ा पूछो और प्रॉम्प्ट खुद लिख दो, क्योंकि वो लिखना ज़्यादा आसान है। और जब वो फ़लसफ़ा पूछने के बाद रिजल्ट आएगा तो ऑटोमेटिकली वो इतना अच्छा होगा कि मैं कहूँगा यार ये तो दुनिया ही बदल गई मेरी। राइट। हाँ, तो आई थिंक ये जो आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट आई थिंक नेक्स्ट लेवल जनरेशन ऑफ जेन एआई, राइट, कि अभी भी प्रॉब्लम यही है कि आपका कई सारे मॉडल्स वीडियो के केस में काफ़ी इंप्रूवमेंट आई है रिसेंट टाइम्स में, ऑडियो बहुत बेहतर काम कर रहा है, लेकिन एक बाय द वे यहाँ पे एक बड़ा यूनिक चीज़ ये है कि कोई भी आर्ट है, यानी कोई भी कंटेंट है, राइट, वो बड़ी सब्जेक्टिव चीज़ है। हो सकता है आपके लिए वो बहुत डिफरेंट हो, मेरे लिए वो बहुत डिफरेंट हो, राइट। और एक सर्टेन प्रोड्यूसर के लिए, जैसे अगर आप अपने चैनल के लिए बात करें, वो आपको समझ के एक सर्टेन कंटेंट, कि यार इसको, इस बंदे को यही पर्टिकुलर चीज़ ही चाहिए। और आई थिंक इट्स अ टेस्ट एंड ट्रायल अलॉट राइट नाउ, राइट। आपको बहुत टेस्ट एंड ट्रायल करना है कि यार वो चीज़ आ जाए। और आई थिंक इसका यूनिवर्सली आप कोई भी ये ऑडियो लें, म्यूज़िक लें, वीडियो लें, इमेज लें, इन सब के अंदर सबका चैलेंज ये है कि जब भी कुछ आर्ट या प्रोडक्ट कंटेंट आता है ना, तो हम बोलते हैं नहीं यार ये तो मुझे इसमें ये चीज़ कमी लग रही है। फिर आप उस प्रॉम्प्ट को एनहेंस करते हैं और फिर दोबारा रीराइट करते हैं। और अभी तक तो यही फ्लो है, राइट, कि आप प्रॉम्प्ट को इन्हेंस करते यू विल बी एबल टू गेट दैट थिंग, राइट। फिर उसके अंदर हम जैसे इमेजिन के अंदर कुछ भी प्रॉम्प्ट लिखते हैं तो 4 एक कंटेंट आते हैं, उनमें से फिर वो पूछता है कि यार आपको इसमें से कौन सा क्लोजअप लग रहा है, राइट। एक चीज़ हम ये दे रहे हैं इमेजिन के अंदर ही कि आप चैट में एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट देते हैं, वो उसको इन्हेंस का ऑप्शन देता है कि यार आप इस पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट को अपने एनहेंस करना, जस्ट टॉगल अप, राइट। तो वो करते हैं, तो वो क्लोज टू द रिक्वायर्ड रिजल्ट की तरफ ले जाने की उसको वो कोशिश कर रहा होता है। तो अब तक की ये चीज़ें हैं जो उसकी तरफ लेके जा रही हैं। आई थिंक इसका ताल्लुक ये है कि जितना ज़्यादा बाय द टाइम मॉडल ऑप्टिमाइज होते रहेंगे, क्लोज टू द रियलिटी उनके जाते रहेंगे। अहमद भाई आप फिर से टेक्निकल में घुस गए। मेरा सवाल है, चले मैं इसको फ्लिप करता हूँ। अभी तक आपने, आई एम श्योर, टेक्नोलॉजी के बहुत सारे कंसल्टेंट से बात की होगी, आपने कैनवा वालों से बात कर ली, आपने और बहुत सारे लोगों से बात कर ली, आपने ऑगिलवी से बात की है, फॉर एग्जांपल, एक क्रिएटिव एजेंसी है, दुनिया की टॉप 10 में आती है। ऑगिलवी में जो बंदा सिर्फ, जिसका कोई टेक्निकल कोई बैकग्राउंड ही नहीं है, वो बंदा सिर्फ और सिर्फ क्रिएटिव डायरेक्टर है, और वो बैठ के दुनिया की बड़ी बिगेस्ट ब्रांड्स के लिए वो बैठ के कंटेंट बना रहा है, कैंपेन्स बनाता है। बिल्कुल। आई वुड बी क्यूरियस कि जो आप अपना कह रहे हैं ना, मैं B2B का एक पूरा वर्टिकल बनाना चाहता हूँ, कैनवा उसको जिस तरह कर रहा है वो बहुत अच्छे से कर रहा है, मतलब कैनवा के उससे मैं बहुत कुछ सीख सकता हूँ कि उन्होंने कोलैबोरेटिव टूल्स किस तरह बनाए, सारा कुछ किया। मेरे लिए क्वेश्चन ये होगा कि जो फिल्म मेकिंग AI बनाना चाह रहा है ना, वो क्या हॉलीवुड के फिल्म मेकर से बात कर रहा है कि तुम्हारे वर्क फ्लोज क्या होते हैं, और मैं हर वर्क फ्लो के कंपोनेंट को इंडिविजुअली ब्रेक डाउन करके उसके अराउंड AI कैसे ट्रेन करता हूँ। या मैं ऑगिलवी के पास जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि यार जब तुम एक ब्रांड की रीडिज़ाइन करते हो, नो AI इंक्लूडेड, करेक्ट, तुम्हारे वर्क फ्लोज क्या होते हैं, तुम्हारे पास उसमें 50 बंदा इंटीग्रेटेड होता है, हर बंदे का क्या रोल होता है, वो क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहा होता है, वो एक बंदे से दूसरे बंदे के पास किस तरह से चीज़ जाती है, क्योंकि वो वर्क फ्लोज हैव नथिंग टू डू विद टेक्नोलॉजी। आई फील लाइक टेक्नोलॉजीज आर ऑलरेडी देयर टू बी एबल टू ऑटोमेट इंडिविजुअल वर्क फ्लोज। वही आपकी वाली बात के फाउंडेशनल मॉडल्स ने बहुत ज़्यादा ओपन एंडेड हर चीज़ दे दी। फाउंडेशन मॉडल्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ने उनको रैप अराउंड करके अभी फर्दर एक वो कर दिया। ये आहिस्ता आहिस्ता नीश डाउन होगा, और इवेंचुअली क्या होगा कि एक एक वर्क फ्लो के एक एक नोड के अंदर ये बंदा जो है वो कलर थियरिस्ट है हमारा, ये बंदा ये है, ये बंदा ये है, ये बंदा ये, हर चीज़ का एक माइक्रो एजेंट है जो कि ट्रेंड है फॉर देयर ओन रिक्वायरमेंट, राइट। और वो उस रिक्वायरमेंट के इनपुट की बेसिस के ऊपर आउटपुट देता है। अब मसला ये है कि जब मैं आता हूँ मुझे मालूम ही नहीं है कि मैंने उसको प्रॉम्प्ट के अंदर कलर थियरी में क्या बताना है। उसके लिए मुझे एक एजेंट चाहिए जो कि स्पेसिफिकली आए और आके मेरे से सर्टन इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करे, ताकि वो अपनी कलर थियरी का सिर्फ और सिर्फ ये इनपुट दे सके कि यार इसमें कलर ये रखना है। मुझे दूसरे का एक और एजेंट चाहिए। डू यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? It's very non-technical. The technical capability is already there. Of course. It's just that they haven't broken it down to the workflow level to give you world-class results that otherwise only very, very expensive companies give.
राइट। अभी इसी चीज़ को लेके हमने रिसेंटली वी हैव स्टार्टेड अ कैंपेन जिसमें वी हैव बीन स्पीकिंग टू डिफरेंट क्रिएटिव कंपनीज, जैसे आपने बताया ओगिलवी है या पाकिस्तान में डिफरेंट कंपनीज हैं, कि उनके क्रिएटिव वर्क फ्लो के अंदर एआई किस तरह से इंटीग्रेट होगा, राइट। एंड वी गॉट टू नो डिफरेंट यूनिक यूज़ केसेस कि यार किसी को कभी कुछ चैलेंज है, कभी किसी को कुछ चैलेंज है। अगेन मार्केट एडॉप्शन टू स्टिल अभी ये फिल्म के अंदर, राइट, अगर हम देखें पर्टिकुलर मॉडल्स आर स्टार्टेड इम्प्रूविंग, राइट, लेकिन अभी इन तमाम जितनी भी एजेंसीज़ हैं दे आर वेरी पिकिंग अप इमेज मॉडल्स अभी ले रहे हैं, हाँ कि यार इमेज जनरेशन बेहतर हो रही है और उसको स्टोरी बोर्डिंग में यूज़ कर लेते हैं और फिर किसी जगह पे वो वीडियो ट्राई करते हैं तो वो हो जाता है। तो इट्स जस्ट अ वेरी अर्ली स्टेज ऑफ स्टडिंग दोज मार्केटिंग एजेंसीज या क्रिएटिव एजेंसीज प्रॉब्लम एंड फिक्सिंग समथिंग। तो येस आई गेट योर पॉइंट कि यार किस तरह से एक हो सकता है। एंड इसी को जस्ट हमने जब आप B2B में एक्सपेंड कर रहे हैं, रिसेंटली हम डिस्कशन कर रहे हैं, जब आप उनको देखते हैं, जैसे हम ये देख रहे होते हैं कि बहुत सारे डिफरेंट ई-कॉमर्स के अंदर प्लेटफॉर्म्स जो इमेजिन को यूज़ कर रहे हैं वो डिफरेंट अपनी बेकरी के आइटम्स को, आइसक्रीम को, चॉकलेट्स को बेचने के लिए वो डिफरेंट वो चीज़ें करते हैं। उनकी जब स्टडी करते हैं तो आपको ये समझ आता है वो एक चीज़ को ड्राइव करने के लिए 50 जनरेशन कर चुका होता है क्रिएटर, राइट। उसको वो एक फाइनल प्रोडक्ट नहीं मिल पा रही थी, कभी वो कुछ ट्राई कर रहा है, कभी तो मार्केट में इसके ऊपर जो मुझे लगता है कि मेजर काम सारा का सारा ये फाउंडेशनल मॉडल कंपनीज़ के ही एंड पे मॉडल इम्प्रूवमेंट का काम रहता है। ये जब हो जाएगा उसके बाद फिर मार्केटिंग एजेंसीज़ या क्रिएटिव एजेंसीज़, लेट्स से एक सर्टेन एजेंसी है जो लेट्स से कि वो सिर्फ ऐड बनाने में एक्सपर्ट है, राइट, ई-कॉमर्स का ऐड, राइट, उसके लिए वो फिर सर्टेन एजेंट्स ट्रेन अपने इंटरनल लेवल पे कर रहे होंगे और ये कर रहे होंगे। I'm sure जो बड़ी बड़ी कंपनीज WPP है या रेस्ट ऑफ देम, आई जस्ट मेट वन ऑफ द गाय इन न्यूयॉर्क, राइट, वो भी कह रहा था कि हम किसी भी टूल को यूज़ नहीं करते, हम इंटरनल एक एजेंट बना रहे हैं, हमारे यूज़ केस के हिसाब से हमें पता है वो क्या करना है और उन सब चीज़ों को वो यूटिलाइज़ कर रहे हैं। तो मार्केट इज़ बिट न्यू देयर। अभी एडॉप्शन जो है वो इन लेवल की, ओगिलवी हैड अ कॉल विद ओगिलवी बाय द वे, दे लाइक द प्रोडक्ट, लेकिन दे माइट बी जस्ट चेकिंग अस कि यार ये क्या कर क्या रहे हैं इंटरनली। लेकिन ये बड़ी फर्म्स जितनी भी हैं, एजेंसीज हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने टूल्स को ही या इंटरनल एजेंट बना रही हैं, उसको ट्रेन करके कर रही हैं। अब रहती है बात जो SMEs लेवल के कंटेंट क्रिएटिव एजेंसीज हैं, वो डिफरेंट ट्रायल एंड एरर के साथ फिलहाल जनरेट कर पा रही हैं। देयर वुड बी सम टाइम, मुझे लगता है कि एजेंट प्रिपेयर जो कर रहे होंगे वो एजेंसीज लेवल पे, या जैसे हम इमेजिन ऐसा प्लेटफॉर्म जो कर रहे होंगे वो 3-4 बड़े मे बी एजेंट बन जाएंगे। लेट्स से ऐड के एक एजेंट बना सकते हो आप, राइट, जो बहुत ट्रेन ही AI ऐड के ऊपर हो रहा हो। एक ऐड है आप कह लें जो ई-कॉमर्स, आप कह लें कि इंस्टाग्राम पर्सनल प्रोफाइलिंग के ऊपर एक वो एजेंट बन रहा होगा। तो मार्केट इज़ गोइंग टू बी देयर सून, लेकिन अभी जो मुझे लगता है कि देयर इज़ नॉट येट राइट आंसर फॉर एनीवन, राइट। लोग अभी जाके ट्रायल एंड एरर पे जनरेट करें। सो आई थिंक बट आई हैव अंडरस्टूड योर क्वेश्चन। आप देख रहे थे TBD क्लिप्स फ्रॉम द पॉडकास्ट मेड फॉर द स्मार्टेस्ट पाकिस्तानीज, द थॉट बिहाइंड थिंग्स पॉडकास्ट। इस तरह के मजीद क्लिप्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।